इस लड़की को आपने वीडियोस में जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आप इनकी सच्चाई जानते हैं? एक ऐसी लड़की जिसकी नाक ही नहीं है। फिलीपींस के एक मछुआरे को समुद्र में ये क्या मिला, जानेंगे वीडियो के आखिर में। नंबर 9। इंटरनेट पर आए दिन कई शानदार वीडियोस वायरल होते रहते हैं, ऐसे वीडियोस जिन्हें बस देखते रहने का मन करे। और ऐसा ही एक वीडियो वायरल हुआ पिछले महीने। इस वीडियो में आप एक लड़की को रोटी बनाते देख सकते हैं। आम सी दिख रही इस लड़की की स्माइल और खूबसूरती ने मानो सबको अपना गुलाम बना लिया। पर इस वीडियो के अलावा इस लड़की के बारे में और कोई जानकारी अवेलेबल नहीं है। पर हाल ही में इस लड़की के बारे में कई जानकारियां सामने आई। वीडियो में दिख रही लड़की पाकिस्तान की सिंध प्रोविंस की रहने वाली है। 15 साल की इस लड़की का नाम है अमीना रियाज, जो कि पाकिस्तान के एक घुमंतू परिवार से आती है। अमीना के ये वीडियोस उनके एक पड़ोसी लड़के ने इंटरनेट पर साझा किए थे और अब उनके नाम पर बने इस अकाउंट को 3 लाख से भी ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। नंबर 8। क्या आप अपनी लाइफ को बिना अपनी नाक के इमेजिन कर सकते हैं? आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब ना ही होगा। इसीलिए आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं टेसा इवांस से। आयरलैंड के मेघेरा में जन्मी टेसा एक रेयर मेडिकल कंडीशन के साथ पैदा हुई, जिसे कॉन्गेनिटल एरीनिया के नाम से जाना जाता है। इस कंडीशन के शिकार बच्चों को स्मेल नहीं आती और ना ही उनके पास साइनस कैविटीज होती है। टेसा की भी नाक नहीं है। टेसा अभी तक कई तरीके की सर्जरीज करवा चुकी है, जिसमें उनकी आर्टिफिशियल नोज इम्प्लांट की गई, पर कोई भी सर्जरी सक्सेसफुल नहीं रही। ये कंडीशन इतनी रेयर है कि टेसा की कंडीशन के अभी तक 45 बच्चे ही धरती पर जन्मे हैं। नंबर 7। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के चक्कर में कई बार जानवरों से उनकी जमीन छीन ली जाती है और फॉरेस्ट एरियाज को भी कंस्ट्रक्शन के काम के लिए साफ कर दिया जाता है। ऐसे में जानवरों की लाइफ काफी डिस्टर्ब होती है। पर आज हम आपको एक ऐसे हाईवे के बारे में बताने जा रहे हैं जो परफेक्ट एग्जाम्पल है ऐसी डेवलपमेंट का, जहाँ इंसान और जानवर दोनों की जिंदगी पर कोई फर्क न पड़े और नया इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया जा सके। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में मौजूद पेंच टाइगर रिजर्व में से होकर गुजरने वाले NH-44 की। 16 किलोमीटर लंबे इस हाईवे को एक फ्लाईओवर के रूप में बनाया गया है, जिसके ऊपर से दिन भर में कई गाड़ियां होकर निकलती हैं, वो भी बिना वहां रहने वाले जीवों को डिस्टर्ब किए। इस रिजर्व में रहने वाले जीव फ्लाईओवर बनने के बाद भी ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जैसे वे उसके पहले जी रहे थे। नंबर 6। घोड़े काफी फुर्तीले होते हैं, इसीलिए उनका इस्तेमाल एंशिएंट टाइम से किया जाता रहा है। पर क्या आप जानते हैं कि घोड़े की पूंछ भी काफी काम में ली जाती है? और वो कैसे, चलिए आपको बताते हैं। घोड़े की पूंछ के बाल की ड्यूरेबिलिटी काफी ज्यादा होती है, इसीलिए वायोलिन की बॉ बनाने के लिए घोड़ों में बालों का इस्तेमाल किया जाता है। एक बो में 150 से 180 तक बाल उगते हैं, जिन्हें वायोलिन के तारों पर रगड़कर एक खूबसूरत धुन बजाई जाती है। साथ ही घोड़ों के बालों को गहने बनाने उनमें भी इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ वे गहनों को पिरोने वाले धागे का काम करते हैं। नंबर 5। इंसानों द्वारा बनाई गई कई चीजें इतनी अनोखी होती है कि एक बार के लिए देखने वालों का दिमाग ही सन्न हो जाए, और इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है चाइना का ये ब्रिज। चाइना के चांगशा में मौजूद इस ब्रिज का नाम है लकी नॉट ब्रिज, जिसे एक बार देखने पर समझ ही नहीं आता कि ये कोई ब्रिज है या फिर कोई इल्यूजन। इस ब्रिज को 3 ब्रिजेस को मिलाकर बनाया गया है, जिसकी सबसे मजेदार बात यह है कि इसका ना कोई एंड है और ना ही कोई बिगनिंग। इस ब्रिज को ड्रैगन किंग हार्बर रिवर के ऊपर बनाया गया है, जिसकी लंबाई है 185 मीटर। इस ब्रिज को अक्टूबर 2016 में बनाकर तैयार किया गया था, जिसे एम्स्टर्डम बेस्ड नेक्स्ट आर्किटेक्ट्स ने डिजाइन किया। नंबर 4। पेंसिल का लिखा मिटाने के लिए इरेजर का इस्तेमाल किया जाता है, पर जब पेंसिल की खोज नहीं हुई थी तब कारकोल के स्टिक को लिखने और पेंटिंग बनाने में इस्तेमाल करते थे। पर क्या आप जानते हैं कि उस टाइम कारकोल का लिखा मिटाने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया जाता था? 1770s तक इस काम के लिए रोटी का इस्तेमाल किया जाता था। रोटी को भिगाकर उसका पेस्ट बनाया जाता था और फिर उस पेस्ट को इरेजर जैसा शेप देकर उसे सुखाया जाता था, और सूखे हुए रोटी के पेस्ट को फिर कारकोल का लिखा मिटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। नंबर 3। जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, कई पक्षियों के लिए रहने की जगह खत्म होती जा रही है। आप अपने आसपास ही देख लो। पहले जहाँ कई चिड़िया घर के आसपास उड़ती देखी जा सकती थी, आज एक भी दिख जाए तो काफी बड़ी बात हो जाती है। और इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए डच डिजाइन एजेंसी क्लास क्विकेन ने कुछ इस तरीके की रूफ टाइल्स डिजाइन की है। इन टाइल्स पर पक्षियों के रहने के लिए कुछ इस तरीके के छोटे छोटे घर बनाए जाते हैं। डच एजेंसी से इंस्पायर होकर टर्किश टेराकोटा मैन्युफैक्चरर हीट टेरा अब इस तरीके की टाइल्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, और आप अपनी लोकल एरियाज में मौजूद पक्षियों के शेप के हिसाब से इन टाइल्स को खरीद सकते हैं, जिन पर अलग अलग शेप और साइज के पक्षियों के लिए रहने की जगह होती है। नंबर 2। कई बार ऐसा होता है कि आप कोई मूवी देखने बैठ जाते हैं और मूवी के बीच में ही आपको नींद आ जाती है। ऐसे में मूवी तो बीच में छूटती
ही है, साथ ही टीवी भी चलता हुआ छूट जाता है। और इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए नेटफ्लिक्स ने स्मार्ट सॉक्स डिजाइन किए हैं। नेटफ्लिक्स सॉक्स नाम के इस जुराबों में ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगे होते हैं जो नींद आने पर आपकी पल्सेस को पढ़ लेते हैं और जैसे ही आप सोते हैं ये नेटफ्लिक्स को ऑटोमेटिकली बंद कर देते हैं ताकि नींद आने की वजह से आप उस मूवी का कोई भी हिस्सा मिस न करें। नंबर 1, कई बार किसी चीज की कीमत ना पता होने पर हम उसे हल्के में ले लेते हैं और फिर पछतावे के अलावा हमारे पास कुछ नहीं बचता। और ऐसा ही हुआ फिलीपींस के एक मछुआरे के साथ। 2006 में मछुआरे को मछलियां पकड़ते हुए एक मोती मिला जो काफी बड़ा था। थोड़े टाइम तो उसने उस मोती को गुड लक चार्म समझकर अपने पास रखा। फिर एक दिन उसने वो मोती अपने एक रिश्तेदार को दे दिया। रिश्तेदार ने उस मोती की जांच करवाई तो पता चला कि उसकी कीमत $100 मिलियन से यानी लगभग 750 करोड़ रुपए। 1 फीट यानी 30.5 सेंटीमीटर चौड़े और 2.2 फीट लंबे इस मोती का वजन लगभग 34 किलोग्राम है, जो आज तक का ढूंढा गया सबसे बड़ा मोती है। फिलहाल इस मोती को फिलीपींस के एक म्यूजियम में रखा गया है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छी वीडियोस लगातार बनाते रहने के लिए। अपने 5 मिनट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए सीक्रेट इंडियन टीवी को अभी फॉलो करें।